किसान भाई अपनी जो मशीन होती है जब अपन चलाते हैं तो सबसे पहले अपने को क्या देखना चाहिए। सबसे पहले अपने को जाल को देखना चाहिए कि अपना जाल अगर अपन सोयाबीन निकाल रहे हैं तो कितने सूत का जाल अपने को चाहिए। जब आप लोग मशीन चलाते हो तो जाल को देखा करो। जब आप सोयाबीन निकालने जाते हो तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जाल कितने सूत का होना चाहिए। तो किसान भाई सोयाबीन जब अपन सूखी निकालते हैं तो अपने को 4 सूत का जाल चाहिए, जैसा आप यहाँ पे देख भी रहे हैं। और मान लीजिए आप गीली सोयाबीन निकाल रहे हो तो 4.5-5 सूत का जाल आप लगा सकते हो और आराम से सोयाबीन निकाल सकते हो। अब दाना कब उठाती है मशीन, ये आपको बता देता हूँ। तो किसान भाइयों क्या होता है, सूखी सोयाबीन है और आप लोग 4 सूत के जाल की जगह 5 सूत का जाल लगा के चलाते हो तो मशीन दाना उठाने लग जाती है। अब दाना क्यों उठाने लग जाती है, समझो इस बात को। सबसे पहले तो कारण ये हो जाता है कि इस जाल के जो ये छेद है ना आपको बीच में नजर आ रहे हैं, ये चौड़े होते हैं। जब आप इसको अंदर से चलाते हो ना ड्रम के अंदर में, जब इसमें कुटाई होती है तो माल नीचे सीधा कहाँ पे आके रुकता है, अपने झूले के ऊपर आके रुकता है। जैसे कि आप यहाँ पे एक झूला देख रहे हो, इस जाली के ऊपर आके माल रुक जाता है। जब इस जाली के ऊपर माल आके रुकेगा तो माल को कौन उठाएगा, पंखा उठाएगा जो भूसा निकालता है। जब भूसा उठाने वाला फैन निकालेगा तो यहाँ पे जो ज्यादा इकट्ठा माल होगा तो वो कचरा जो उठाएगा उसके साथ साथ हम दाने भी ऊपर की तरफ जाएंगे और दाने भी निकल जाएंगे। तो किसान भाई एक तो कारण होता है अपना जाल। दूसरा कारण होता है ये अंदर का जो पर्दा, झूले के अंदर जो पर्दा लगा हुआ रहता है ना, ये इसकी वजह से भी मशीन दाना उठाती है। मैं कारण के साथ साथ मैं आपको उपाय भी बता रहा हूँ, आप इस बात को भी समझना किसान भाइयों। कहीं आप सोचो कि सर हमें तो कारण ही बता रहे थे, उपाय तो आपने बताया ही नहीं। तो ये उपाय है कि आप जाल को छोटा बना लो, तो ये तो हो गया ना, आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं इस पर्दे की। अगर ये पर्दा आप ज्यादा नीचा रखोगे यहाँ पे जाली के पास में तो ये मशीन दाना उठाने लग जाएगी। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये हो जाएगा कि अगर इस पर्दे को आप ऊपर की तरफ ज्यादा रखोगे, मान लो आपने इतना ही कर रखा है, तब भी मशीन दाना उठाएगी। तो आप ये समझ लेना कि पर्दे को है जो बीचों बीच में रखना है। बीचों बीच का मतलब इस जाली के ऊपर से 5-6 उंगल ऊपर रखना है। इतना आप सेट कर दोगे आप तो मशीन दाना नहीं उठाएगी। अगर फिर भी दाना उठाती है तो आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं और आराम से अपनी मशीन की सेटिंग वीडियो कॉल के माध्यम से कर सकते हैं। हमारी जो नॉर्मल फीस है वो आपको देनी होगी, बाकी आपको ज्यादा कोई खर्चा नहीं लगेगा। जो हमारी फीस रहेगी वो एक सीजन की रहेगी। जैसे कि आप सोयाबीन निकाल रहे हो तो सोयाबीन जब तक निकलेगी उस टाइम तक की हमारी फीस रहेगी किसान भाइयों। किसान भाइयों फिर अगला कारण क्या होता है, मशीन का जो झूला होता है ना, झूला तो आप सब लोग जानते हो कि कौन सी जगह है। यहाँ पर आप जो ये देख रहे हो ये झूला है किसान भाइयों, इसके अंदर जो पर्दा आपको अंदर की तरफ जो नजर आ रहा है इस पर्दे की मैं बात कर रहा था। तो इस जाली के ऊपर अगर ज्यादा माल इकट्ठा हो रहा है ना तो मशीन दाना उठाने लग जाएगी। ज्यादा माल इकट्ठा होने का कारण क्या क्या होता है किसान भाइयों, तो एक कारण तो होता है जो मैंने आपको बताया, पर्दा ऊपर की तरफ कर दोगे तब। एक कारण होता है आप जब जाल को अगर सही नाप से नहीं लगाओगे तब। तीसरा कारण होता है ये जो जाली आपने लगा रखी है ना यहाँ पे जो नजर आ रही है आपको, ये जाली अगर मान लो आपको चाहिए 17 नंबर या 16 नंबर और आप लगा के रखते हो 14 नंबर की जाली, तो यहाँ पे माल इकट्ठा होने लग जाता है और फिर मशीन दाना उठाने की शिकायत कर देती है। फिर अगला कारण आपको मैं बताऊं किसान भाइयों, यहाँ पे होती है ये डी बेल्ट वाली जो आपको नजर आ रही है, बेल्ट और डी बेल्ट होती है, इसके कारण भी मशीन दाना उठाती है। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग जानते नहीं हो, डी बेल्ट की हवा फुल कर देते हो। यहाँ पे ये नजर आ रही है आपको, इसकी हवा फुल कर देते हो। जब आप इसकी हवा फुल कर देते हो तो पंखा ज्यादा गति से चलता है, वो ज्यादा गति से चलेगा तो ज्यादा हवा बनाएगा, ज्यादा हवा बनाएगा तो दाना उठाने की पूरी पूरी संभावनाएं होती है किसान भाइयों। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखा करो, आपकी मशीन बहुत बढ़िया तरीके से और अच्छे तरीके से चलेगी किसान भाइयों। किसान भाइयों अगर आपको कोई मशीन लेनी है, जैसे कि आपको ये आपकी स्क्रीन पे मशीन नजर आ रही है, ये मशीन है 2022 मॉडल किसान भाइयों। और किसान भाई अभी इस मशीन को बेचना चाहते हैं। इस मशीन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और ना कोई शिकायत है। ये मशीन सोयाबीन 1 नंबर निकालती है, मक्का 1 नंबर निकालती है, मूंग मोट उड़द सब बढ़िया निकालती है। 1 घंटे के अंदर ये मशीन है जो गेहूं की निकासी कर देती है। 30 से 32 क्विंटल प्रति घंटे के हिसाब से ये मशीन चलती है। जो अपनी ट्रॉली होती है 30 मिनट के अंदर ये ट्रॉली को फुल कर देती है किसान भाइयों। निकासी भी बढ़िया है और मशीन माल भी अच्छे तरीके से लेती है। छोटे से छोटे ट्रैक्टर पे ये मशीन चल जाएगी। 35 HP के ट्रैक्टर पे अभी वर्तमान में चल रही है। अगर आपको ये मशीन खरीदनी हो तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आपकी मशीन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तब भी आप हमारे नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। दाना उठाने के पीछे एक कारण ये भी होता है किसान भाइयों कि अगर आपकी मशीन आगे से झुकी हुई होगी ना तब भी आपकी मशीन दाना उठाने लग जाएगी। एक कारण तो ये हो जाता है। दूसरा कारण ये हो जाता है किसान भाइयों, अगर आपकी मशीन के जो टायर है, एक टायर नया लगा रखा है, एक आपने पुराना लगा रखा है, या फिर पीछे से मशीन ऊंची है तिरछी है, तो इसकी वजह से झूले पे माल एक जगह इकट्ठे हो जाता है और इकट्ठा होने की वजह से मशीन दाना उठाने लग जाती है। तो आप लोगों को इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि झूले को भी आपको लेवल पे रखना है।
वो झूले की सेटिंग अगर आप लोगों ने नहीं की है तो मैंने झूले की सेटिंग से संबंधित वीडियो डाला था, उसको आप देख लेना। और अगर वो आपको नहीं मिला है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां से उस वीडियो को आप देख सकते हैं। किसान भाइयों, मशीन की सेटिंग से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी आपको लेनी हो तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल कर लेना, जानकारी आप ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपकी थ्रेसर मशीन में दाना उठाने की शिकायत हो, या फिर दाने के टुकड़े करने की शिकायत हो, या फिर आपको झूले पे माल रुक रहा हो, टायरों के बीच में माल आ रहा हो, या थ्रेसर मशीन में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो आपको, तो आप बेझिझक हमारे पास कॉल कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये मशीन बिकाऊ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसके नंबर भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, साथ ही स्क्रीन पे भी नंबर आपको मिल जाएंगे। किसान भाइयों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन को भी दबाना, और वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर देना, जिससे जानकारी अन्य किसान भाइयों तक भी पहुंच सके। जिन जो किसान भाई पेमेंट नहीं कर सकते हैं उनके पास ये वीडियो पहुंचे तो वो लोग फ्री में अपनी मशीन की सेटिंग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इसी तरह से मशीन की जानकारी के साथ, तब तक आप हमें दीजिए आज्ञा। जय हिंद।